हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन 2 ऑफ एसएसटी। आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे द फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का फेस कि अर्थ कैसी दिखती है सामने से। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल वर्ल्ड एट ए टाइम। एक ही समय में हम पूरे वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉर कैन we go to different places to study the various parts of the earth। और ना ही हम कहीं दूसरे डिफरेंट अलग अलग प्लेस पे जाके अर्थ की स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ए मॉडल ऑफ द अर्थ वाज मेड फॉर दिस। इसीलिए क्या बनाया गया है? मॉडल किसका? अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ये जो मॉडल है अर्थ का, इसको क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। इट प्रेजेंट्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ की बिल्कुल करेक्ट पिक्चर क्या करता है? दर्शाता है। ए ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ। जो ग्लोब है वह पूरे अर्थ की तरह ही गोल है। इवन इन ए ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। हम एक ही समय में सिर्फ अर्थ का आधा हिस्सा ही देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट इट। जब हम इसे घुमाएंगे, टू सी द अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जब हम इसे घुमाएंगे तो हम इस अर्थ का दूसरा पार्ट भी हम देख सकते हैं। लेट्स स्टडी केयरफुली द पिक्चर ऑफ ग्लोब। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जो ग्लोब है उसके पिक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं। We find some areas are colored blue while some of its parts are colored differently। मतलब कि कुछ एरिया में ब्लू है और कुछ पार्ट्स में डिफरेंट कलर हैं। ओके, जैसे कि ये ग्लोब है, यहाँ पे ब्लू है और कुछ एरिया में क्या है? डिफरेंट कलर है। ओके, ये है ग्लोब, ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, देखिए यहाँ पे ये अर्थ दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू हाफ्स ऑफ द ग्लोब प्रेजेंटिंग द पिक्चर ऑफ द होल अर्थ। ये है अर्थ का होल। अगर आप सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, जब इसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे तो ऐसे दिखेगी। ओके, द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। जो भी जहाँ पे ज़्यादा पानी है, ठीक है, ज़्यादा पानी है, उसको क्या बोलते हैं? ओशंस। द ओशंस आर 5 इन नंबर्स। ओशंस कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक। ओके, ये आपके 5 ओशंस नेम हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। जो पैसिफिक ओशन है वह क्या है? सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी है। ठीक है, seas, gulfs and bays are smaller bodies of water। seas समुद्र हो गए, ठीक है, और जो खाड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? स्मॉल
स्मॉलर बॉडी, यहाँ पे ओशंस के मुकाबले कम पानी होता है। ओके, द इंडियन ओशंस नेम्ड आफ्टर इंडिया इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इट। जो इंडियन ओशन है, जो कि किसके नाम पे पड़ा हुआ है? इंडिया के। ठीक है, तो ये कहाँ पे है इंडियन ओशन? ये है साउथ में, इंडिया के साउथ में। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर कलर्ड अदर देन ब्लू। जो और पार्ट है, कुछ पार्ट जो है ग्लोब में जो ब्लू के अलावा है, उसको क्या बोलते हैं? दीज आर द लैंड सरफेसेस ऑफ द अर्थ। ब्लू वाला जो है वो तो ओशन है, जहाँ पे क्या है? पानी पानी है। ओके, और जो ब्लू वाले को छोड़ के जो और दूसरे कलर हैं वो आपका पड़ता है लैंड सरफेस, मतलब कि जहाँ पे भूमि है। ठीक है, एज यू सी इन द ग्लोब दिस लैंड सरफेस इज नॉट वन कनेक्टेड यूनिट। जैसा कि आप ग्लोब में देख सकते हैं कि जो लैंड सरफेस है वह एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग है, अभी बताएंगे। ठीक है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। ठीक है, दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपको महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए गए हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो एशिया है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। जो ऑस्ट्रेलिया है वह सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स है। थ्रो अ ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द अर्थ। जो हमारा ग्लोब है वह अर्थ की स्टडी करने के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे हम ग्लोब से आसानी से हम क्या है? देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशन है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है। बट इट नॉट ईजी टू शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ इन ए स्मॉल ग्लोब। लेकिन यह इजी नहीं है। क्या इजी नहीं है? कि हम छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, जो और प्लेस होते हैं अर्थ के, इस छोटे से ग्लोब में हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ बिग मैप। इसीलिए हमें क्या एक बड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा, ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वी कैन नॉट कैरी इट ऑल द टाइम विथ अस। और हम बड़े से मैप को हर समय कैरी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको क्या दिया है? अर्थ। अर्थ में ये जितना भी ब्लू ब्लू है ये है ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये जितने भी हैं, अभी हमने आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये हैं सारे ओशन जो ब्लू कलर में हैं। ओके, अब हम कॉन्टिनेंट देखते हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट देखिए, ये है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और यहाँ पे है नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपके लैंड एरिया, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमने ओशन और कॉन्टिनेंट्स देख लिए हैं। ठीक है, ए मैप वाज मेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब कि जो मैप है, मैप ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो अर्थ के जो प्लेस हैं
वो हम ग्लोब में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमें क्या बनाना है, हमें मैप बनाना है। मैप में सारे के सारे जो भी प्लेस हैं हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और पार्ट्स ऑफ इट। हम मैप में सारी ड्राइंग कर सकते हैं, जितना भी होल सरफेस है, जितना भी अर्थ का जो सरफेस है उसमें हम पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, और इसे हमेशा फ्लैट सरफेस मतलब कि चपटे ही सतह पर ही इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे पेज होता है। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल, जो मैप होता है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मैप्स फॉर इवन स्मॉल एरियाज कैन बी मेड, और जो मैप है वह छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए भी बनाए जाते हैं। इट इज ईजी टू कैरी मैप्स, और मैप्स को कैरी करना भी आसान है, मतलब मैप्स को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना बहुत ज़्यादा आसान है। वी कैन फोल्ड इट, इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड स्मॉल मैप इन दिस बुक टू, और जो छोटे छोटे मैप्स हैं हम उसे बुक में भी देख सकते हैं। तो ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, तो जो मैप्स की जो बुक होती है उसे क्या कहते हैं, एटलस, ठीक है। इन ए मैप वी कैन सी द होल अर्थ, हम मैप में पूरा अर्थ देख सकते हैं। इवन द पार्ट्स ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर कैन बी सीन इन अ मैप, और हम अर्थ के सारे पार्ट्स कवर कर सकते हैं, चाहे वो लैंड का हो या फिर वाटर का हो, हम सब देख सकते हैं। लुक एट द मैप ऑफ एशिया, हमें क्या करना है, एशिया का मैप देखना है। गिवन अबव, जो ऊपर दिया है, ठीक है। इट हैज अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन इट, लोकेट इन इट द कंट्री इन विच यू लिव, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री मेंशन की गई है, देखिए ये है पूरा मैप ऑफ एशिया, ये एशिया का मैप है। एशिया में ही क्या है, इंडिया, ठीक है, ये पूरा एशिया है, ओके, ये एशिया है। एशिया के साउथ में है हमारा इंडिया, ओके, यही बात इसमें कही गई है। तो आवर कंट्री इंडिया, ओके। लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इट, साउदर्न मतलब दक्षिण पार्ट, सबसे नीचे। इट हैज़ मैनी कंट्रीज एज इट्स नेबर्स, और इसकी क्या है, इंडिया की क्या है, नेबर्स कंट्री भी है। कौन कौन सी नेबर्स कंट्री है यहाँ पे, इसमें तो नहीं दिया, देखिए कौन कौन सी यहाँ पे नेबर्स कंट्री बताई गई हैं। लेट्स फाइंड आउट 4 इंडियाज नेबर्स, तो नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यहाँ पे 4 पड़ोसी देश हैं भारत के, कौन कौन है, नेपाल, नेपाल कहाँ पे पड़ेगा, नेपाल, नेपाल होगा यहाँ पे, यहाँ है नेपाल, यहाँ श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे चाइना होगा, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान, ओके, और बांग्लादेश भी है, और बांग्लादेश यहाँ पे है, ओके।
देयर आर 4 डायरेक्शंस इन एवरी मैप। मतलब जितने भी मैप हैं सभी मैप में 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। वी फाइंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री विथ द हेल्प ऑफ देम। और हम उसे किसी भी जगह की लोकेशन, किसी भी देश की लोकेशन हम जान सकते हैं कि वो किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में है। ओके, लेट्स लर्न टू फाइंड डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कैसे याद करना है ये डायरेक्शन। देखिए, ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और नीचे बोलते हैं साउथ, ठीक है। और इधर बोलेंगे ईस्ट, इसे बोलेंगे वेस्ट। ओके, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट मतलब पूर्व, ठीक है। Look at the given map of India. The 4 major directions are shown in it. These are north, south, east, and west. The top of the map always shown the north. जो टॉप में होता है, सबसे ऊपर होता है, उसको नॉर्थ कहते हैं। The bottom shows the south. और जो सबसे नीचे होता है उसको साउथ कहते हैं, ठीक है। द राइट हैंड साइड इज ईस्ट। राइट हैंड साइड मतलब कि सीधे हाथ पे, जो आपके सीधे हाथ पे है ये है ईस्ट, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है ये है वेस्ट। डायरेक्शंस आर द सेम इन ऑल द मैप्स। जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, वह सभी मैप्स में क्या है? सेम रहती है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होती है। दे डू नॉट चेंज इवन इफ द मैप इज बिग और स्मॉल, ठीक है। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, चाहे मैप आपका बड़ा हो या फिर छोटा हो। ओके, देखिए वर्ड पावर। वर्ड पावर में है बे। अ बॉर्डर बॉडी, अ ब्रॉड बॉडी ऑफ वाटर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। मतलब कि एक ब्रॉड बॉडी मतलब कि एक चौड़ा, ऐसा चौड़ा रास्ता जहाँ क्या है? पानी ही पानी है, खाड़ी, ठीक है। सराउंडेड बाय लैंड, जो कि कहाँ है? भूमि के किनारे होती हैं, ठीक है, आसपास होती हैं, उसको बे बोलते हैं, खाड़ी। ग्लोब, अ बॉल रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक बॉल है जो कि अर्थ की तरह रिप्रेजेंट, अर्थ की तरह उसको दिखाया गया है कि ये अर्थ है। मैप, ए डायग्राम ऑफ अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैप क्या है? मैप में अर्थ का जितना भी सरफेस है, चाहे पूरा हो या कुछ पार्ट हो, उसमें क्या है? डायग्राम मतलब कि उसमें बनाया गया है। एटलस, ए बुक ऑफ मैप्स। एटलस क्या है? ये मैप्स की क्या है? बुक है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ए वेरी लार्ज अनब्रोकन मास ऑफ लैंड। ऐसा लैंड जो कभी टूट नहीं सकता है, ठीक है, जो भूमि होती है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओशन, ओशन क्या है? ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ, अर्थ में जो भी जहाँ पे पानी ही पानी है, ठीक है, ज़्यादा पानी है ज़्यादा जगह में, उसे ओशन बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है आपको, ए ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वह क्या है? मॉडल है अर्थ का। ए मैप इज अ डायग्राम ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो मैप है, मैप पे क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं, चाहे पार्ट हो, ठीक है, चाहे भाग हो या फिर पूरा हो अर्थ का सरफेस। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। और जो एटलस है वो क्या है? मैप्स की बुक है। नेक्स्ट, द अर्थ लैंड पार्ट इन
डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। जो अर्थ है, अर्थ में जो भी लैंड वाला एरिया है ना, उसको 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। नेक्स्ट है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन। जो भी लार्ज बॉडी है जहाँ पे बहुत पानी है उसको ओशंस कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ में 5 ओशंस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके। नेक्स्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस। और हमने क्या पढ़ा है, मैप में डायरेक्शंस पढ़े हैं। डायरेक्शन कितनी होती हैं, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके। तो यहाँ पे ये आपका लेसन हमने पूरा रीड कर लिया है। ओके। इसकी वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है। ओके। ओके, थैंक यू।